हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 8 years ago Purvi's age was equal to the sum of the present ages of her one son and one daughter. 5 years hence the respective ratio between the ages of her daughter and her son that time will be 7:6. तो इस क्वेश्चन में आप जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डॉटर और जो सन है उनकी जो वैल्यूज़ है कई बार दे रखी है, तो उनकी जो एज है उनके साथ ही हम एक वेरिएबल को एज्यूम कर लेंगे और उस वेरिएबल से फिर सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो डॉटर है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 साल बाद डॉटर और सन का रेशियो जो है वो 7:6 हो जाएगा। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 5 साल बाद का है, तो प्रेजेंट का अगर हम बात करें तो प्रेजेंट से 5 साल फिर हमें कम करना पड़ेगा प्रेजेंट को लाने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या कर लेते हैं, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा दोनों में से। क्योंकि ये जो रेशियो है ये प्रेजेंट से 5 साल बाद का है और प्रेजेंट के लाने के लिए हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि पूर्वीज एज वॉज इक्वल टू द 8 years एगो की बात करिए तो 8 साल पहले पूर्वी जो है 8 साल पहले उसकी एज जो है कितनी थी, सम ऑफ द एजेस ऑफ हर वन सन एंड वन डॉटर। तो वन जो उसके सन है और जो उसकी डॉटर है दोनों के सम का इक्वल थी। तो अभी पूर्वी की एज तो इतनी ही रहेगी। सन का हमने क्या वैल्यू निकाली है, यहाँ पे सन की वैल्यू निकाली है 6x - 5 और डॉटर की क्या वैल्यू निकाली है 7x - 5। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 13x और ये आ जाएगा माइनस का 10 और ये वाला माइनस का 8 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। p यहाँ पे सिंगल रह जाएगा, p की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 13x - 2 ये वैल्यू आ जाएगी। और अब देखिए अब यहाँ पे जो हस्बैंड है, यहाँ पे हस्बैंड का रेशियो दिया है सन के रेशियो के साथ कि जो हस्बैंड है वो 3 टाइम्स है सन की एज के। तो यहाँ पे हस्बैंड लिखा हमने और 3 टाइम्स है सन की एज के। सन की क्या वैल्यू है, सन की वैल्यू 6x - 5 और हम इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। 6 3 = 18 और 3 5 = 15। ये हस्बैंड की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे एक और चीज़ बोली इन्होंने कि इफ़ पूर्वी हस्बैंड इज़ 7 year ओल्डर टू हर, अगर जो पूर्वी का हस्बैंड है वो 7 साल बड़ा है तो जिसकी एज बड़ी होती है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसकी एज कम होती है उसको हम बाद में। और कितना डिफरेंस है इनकी एज का, 7 का ईयर्स का इनकी एज का डिफरेंस है। अब हस्बैंड जो है उसकी वैल्यू क्या आई 18x - 15 और जो पूर्वी है उसकी एज कितनी आई 13x - 2, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और ये आ जाएगा 7। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो 18 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा कितना 5x और यहाँ पे ये आ जाएगा -15 माइनस माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 5x - 13 = 7 आ जाएगा। अब ये 13 उधर जाएगा तो ये 20 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ चुकी है तो इससे हम जिसकी भी क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है वो निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज पूछी है डॉटर की, तो डॉटर की क्या वैल्यू थी हमारे पास, डॉटर की जो वो आया था 7x - 5 जो है आया था। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, x की वैल्यू x की जगह हमने 4 लिख दिया, ये हो जाएगा 7 4 = 28 और -5 और फिर आंसर आ जाएगा 23। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 23। इसी तरीके से हम सन की एज भी निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के। हम हस्बैंड की एज भी निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के, और इसी तरीके से पूर्वी की एज भी निकाली जा सकती है, एक्स की वैल्यू आप रख के किसी की भी एज जो है निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। क्या करा हमने इस क्वेश्चन में कि जो कॉमन ज़्यादा बार आ रहा था, यानी कि सन और डॉटर की जो वैल्यू है वो कई बार दे रखी थी, तो उनके साथ हमने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया और वेरिएबल को एज्यूम करके हमने सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।